प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने, आपके लोग। अब मैं उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। प्रार्थना करने की योग्यता, जैसे कि पवित्र बाइबल कुलूसियों 4:2 में लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। आमीन। मेरे प्रिय, बाइबल के इस वचन को जब हम पढ़ते हैं कि लिखा है कि प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, यानी आप लगातार प्रार्थना करते रहो और धन्यवाद, स्तुति और आराधना करते हुए संचेत रहो। जब आप प्रार्थना करें तब पहली योग्यता जो आपके अंदर होनी चाहिए वो यह है कि आपका विश्वास किसी मनुष्य के ऊपर नहीं होना चाहिए। जब आप प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सामने जाएं तो आपका भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर ही होना चाहिए और आपको परमेश्वर के नबियों की प्रतीति करनी है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो तो तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो तब तुम कृतार्थ हो जाओगे, यानी तुम सफल हो जाओगे। बाइबल में लिखा है कि जब एक विधवा औरत मर गई तो लोग उस विधवा के बनाए हुए कपड़े पतरस को दिखाने लगे कि उस औरत ने हमें यह बना कर दिए थे। तब पतरस ने उस औरत के लिए प्रार्थना की तो वो जिंदा हो गई और पतरस ने उसके लिए ऊपरी कोठरी में जाकर प्रार्थना की थी, तब वो औरत जिंदा हुई थी। इसका मतलब है कि कोई मुर्दा चीज़ तब तक जिंदा नहीं होती जब तक आप अपनी प्रार्थना की ऊपरी कोठरी में नहीं जाते। लेकिन जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता उसके जीवन में कुछ भी जिंदा नहीं हो सकता। जब तक आप प्रार्थना करने के पहले अपने जीवन को सही नहीं करते तब तक हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ है। प्रार्थना करने की दूसरी योग्यता है कि आपको बाइबल के वचनों से ही प्रार्थना करनी है, क्योंकि वचन के साथ की गई प्रार्थना ज़्यादा असरदार होती है। जो लोग ज़्यादा प्रार्थना तो करते हैं लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते, वो लोग अपने जीवन को रोज़ की दिनचर्या में, बोलने में, स्वभाव में, लोगों के साथ बातचीत करने में गलतियां करते हैं। और जो विश्वासी वचन पढ़े बिना प्रार्थना करता है वह असरदार जीवन जी ही नहीं सकता। प्रार्थना आपको गर्म करती है और वचन आपको ठंडा करता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, पहले वचन नहीं पढ़ते और सीधा प्रार्थना में बैठ जाते हैं, तब आप धुआं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको यह नहीं पता चलेगा कि आगे करना क्या है। इसीलिए अगर आप एक प्रभावशाली मसीही बनना चाहते हैं तो आपको वचन पढ़कर प्रार्थना में बैठना है। और जब आपका प्रार्थना का जीवन संतुलन में आ जाएगा, तीसरी योग्यता, वे व्यक्ति जो परमेश्वर की हजूरी में आना चाहते हैं उस व्यक्ति का नया जीवन हुआ होना चाहिए। उसका विश्वास पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर ही होना चाहिए। आप अपने पुराने जीवन में रहकर पाप, व्यभिचार, नशे और चोरी में रहकर अपने जीवन में प्रार्थना नहीं कर सकते। और अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुने तो आपको अपने पापों में से पश्चाताप करके और बपतिस्मा लेना होगा। मूसा ने मिस्र के राजा फिरौन के लिए से कहा कि हम अपनी पुरानी ज़िंदगी में रहकर प्रार्थना नहीं कर सकते, हम जंगल में जाकर ही प्रार्थना करेंगे। क्योंकि जब तक आप अपनी पुरानी ज़िंदगी में रहकर प्रार्थना करते हैं तो इसीलिए आप अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं ले पाते। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के आगे स्वीकार की जाएं, आप अपने जीवन में प्रार्थना करने की योग्यता को समझें, अपने जीवन में आशीषों के लिए परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करें, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनकर आपको आशीषित करेगा और आपको ऊंचा भी करेगा। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने जीवन में प्रार्थना करने की योग्यता को समझूंगी और उनके अनुसार ही प्रार्थना करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू और खुदावन आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।